प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज मैं आपके सामने एक कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय का एक नोटिफिकेशन लाया हूं। इसमें कुछ वैकेंसीज हैं जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए हैं। आप जानते हैं कि सन 2004 से हर राज्य में और जो हर राज्य के हर जिलों में कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय योजना होती है, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो है बालिकाओं के लिए होती हैं ये। तो इसमें कुछ वैकेंसीज आई हैं। देखिए नोटिफिकेशन आपके कई बार से अटकलें लगाई जा रही थी जी नोटिफिकेशन आएगा, तो इसके बारे में हम चर्चा आज कर लेते हैं। तो देखिए ये सीधा सीधा लिखा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा एडोक की वैकेंसीज हैं। 1 साल के लिए आपको एक बार में रखा जाएगा, फिर अगले साल, फिर अगले साल, इसी तरीके से आपको बढ़ाते चले जाते हैं जैसे कि आप योग्यताओं को पूरा करते हैं। तो 2023-24 के लिए कुछ जो है नोटिफिकेशन है, तो लिखा है कि जो इच्छुक हैं और जो अहर हैं वो इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। भाई इसमें वार्डन की वैकेंसी है, पार्ट टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर की वैकेंसी है, अकाउंटेंट, कुक, चीफ कुक, वॉचमैन और पियोन है ना, चपरासी, इनकी वैकेंसीज हैं। कौन से जिले में कितनी वैकेंसी है, रामपुर, बुलंदशहर, पीलीभीत, सब जिलों का अपना पूरा ब्यौरा दिया गया है, देख लीजिएगा। ये लो और थोड़ा सा जूम कर देते हैं भाई आपके लिए, ठीक है। अच्छा ये आपके मतलब का नहीं है, ठीक है बेटा। सैलरी का स्केल भी दिया गया कि आपको किस स्केल पर आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। चलिए इसके अलावा एज की बात करोगे तो आपकी आयु 1 अप्रैल 2024 से काउंट की जाएगी, जो कि 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। एक चीज़ और है, अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, आप जिस भी विषय में टीचिंग करना चाहते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, गणित है, और सॉरी क्या नाम का विज्ञान है, आपका सामाजिक विज्ञान है या कंप्यूटर है, तो उसी विषय में स्नातक ग्रेजुएशन होना जरूरी है और ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में भी होना जरूरी है, ये समझिएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने बीए किया, बीए में आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट थे और आपने फाइनल ईयर में आकर के हिस्ट्री और हिंदी रखी है, तो फिर आप हिस्ट्री और हिंदी के लिए ही आप अप्लाई कर पाएंगे। आप इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको 2 साल पढ़ करके छोड़ दिया है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपके पास टीईटी, मतलब आपका उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी आवश्यक है। यूपी टेट की बात इसमें चल रही है और बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी होना भी आवश्यक है, ठीक है। शर्तें हैं कि फुल टाइम और पार्ट टाइम टीचर के लिए चयन मेरिट के आधार पर होगा, ठीक है। इसमें पहले महिलाओं को वरीयता दी जाती है, क्योंकि बालिका विद्यालय होते हैं और महिलाएं कि अगर जो है महिलाओं के आवेदन ना हो तब कुछ स्थितियों में पुरुषों को रखा जाता है, ठीक है भाई। फुल टाइम टीचर पर केवल महिलाओं का ही चयन होगा, सीट खाली हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन पुरुष टीचर का चयन नहीं किया जाता। पार्ट टाइम में पुरुषों को जो है दे दिया जाता है मौका। एआरपी के लिए कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तो नॉर्मल सी बात होगी आपका। अब देखिए, अब ये आप नोटिफिकेशन इसको अप्लाई कैसे करेंगे, आप इसको इसमें ना नीचे ये लिंक दिख रही है, तो ये 2024 वाली जो लिंक है आप उसके बारे में बात करेंगे। चलिए एक लिंक हम खोल लेते हैं। ये एक लिंक मैंने पहले से ऑलरेडी खोला हुआ है, ये देखते हैं कौन से जिले का, जिला कासगंज का है, ठीक है। तो अब देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग है, तो आपको अब कहोगे देखो कौन से, एक बार और बता देता हूँ आपको। ये बेटा ये रामपुर का है, ये बुलंदशहर का, ये कासगंज, पीलीभीत। इसमें नीचे अगर आप जाओगे, इसकी ना लिंक में इसमें लगवा दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप पूरा नोटिफिकेशन ही डाउनलोड कर लेना। ये 2023 वाला मत देखना आप, है ना। तो 23 वाला तो अब नहीं बचा, अब तो 24 वाले हैं जो ऊपर वाले हैं, ये 24 वाले आप देखना। तो कासगंज में देखो सीधा सीधा लिखा गया है कि राज्य परियोजना निदेशक महोदय दिस ये सारी आपकी जानकारियां हैं कि 8 अगस्त 2024 के अनुपालन में जनपद कासगंज में 6 से 8 तक के 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में, ठीक है, आपको दिए गए हैं जो है मौके दिए गए हैं। तो देख लीजिएगा पद का नाम कौन सा पद है, ठीक है, और शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मानदेय कितना मिलेगा और सीट कितनी है। तो इसमें 1 4 और 2 सीट हैं। तो देख लीजिएगा पूर्णकालिक शिक्षक गणित की 1 सीट है, उर्दू की सीट है, उर्दू केवल अंशकालिक है, पूर्णकालिक उर्दू नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर की है, प्रधान रसोईया और चपरासी है ना। तो ये देख लेंगे आप अपने हिसाब से, हर जिले की अलग अलग है बेटा। तो आप क्या करेंगे, जिनको आपको डालना है, आपको फॉर्म फिल करना है, आप 28 अगस्त 2024 में शाम 5 बजे से पहले कार्यालय में डाक के द्वारा उसको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका ये सब लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, तो देखो एक बात और समझ लेना प्यारे बच्चों, इसमें आपका केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक ही स्वीकार की जाएगी, ठीक है। और साधारण डाक और कोरियर से जो भी आपके पास आवेदन आएंगे उन्हें स्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन
आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 सेल्फ अटेस्ट फोटो देनी है, सारे शिक्षा के प्रमाण पत्र देने हैं आपको, अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा? अगर आपने पहले कस्तूरबा गांधी जो योजना है, बाल विद्यालय योजना है, बालिका विद्यालय योजना, इनमें पहले काम किया है तो आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है, तो आप उसको दे देंगे। हर साल के एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट के लिए 2 अंकों का भारांक भी दिया जाएगा, तो वो जरूरी है जिन बच्चों के पास होगा, ठीक है। और ये आप ऐसे करके इसको भेज देंगे, और भेजने के बाद आपको जो है इसमें अंतिम तिथि दी गई है 28 अगस्त 2024। ये कासगंज की, अलग अलग जिलों की अलग अलग हो सकती है, ये वांछनीय है, ठीक है भाई। कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका और 1-2 पॉइंट बता देता हूँ। हाँ, ये देखना है बेटा, प्रधान रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, इनके हेतु अगर आप जो है आवेदन कर रहे हैं तो आपको वहीं पर रहना अनिवार्य है। देखिए इसमें लिखा है इनके लिए महिला का होना और विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है, ठीक है भाई। 1 अप्रैल को 25 वर्ष की अधिकतम आयु स्वीकार की जाएगी और 45 वर्ष से ज्यादा ना हो, ठीक है भाई। आरक्षण राज्य के प्रावधानों के अनुसार दिया गया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसमें नॉर्मल हैं। तो देखो ये भी लिखा है कि भाई 1 साल के लिए आपका इसमें जो है बॉन्ड होता है, जो कि 11 महीने 29 दिन के लिए होता है। लिखा गया साफ साफ, अधिकतम 11 माह 29 दिवस हेतु इसका आपका एक जो है अनुबंध किया जाएगा, उसके आधार पर आपको नौकरी पर रखा जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपके सामने है। फॉर्म इसके नीचे फिल है, इसके नीचे दिया गया, ये रहा फॉर्म आपका। फॉर्म में आप क्या करेंगे, नॉर्मल सा फॉर्म है, नॉर्मल आपको अपनी जो सामान्य डिटेल है वो भरनी है। आवेदित पद का नाम, विषय लिखना है, आपका अभ्यर्थिनी का नाम हिंदी में, पिताजी का नाम, पति का नाम अगर आप विवाहित हैं, 1 अप्रैल 2024 को हाई स्कूल या 8वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर आयु कितने साल कितने दिन है, ठीक है, वो भी लिखनी है। और इसके अलावा आपका ये तो चलिए नॉर्मल होगी। आपका कौन सा जनपद है, थाना, पिन कोड, पत्र व्यवहार का पता, ईमेल अगर हो तो मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर आपके पास जो है दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा दिया गया है। आपको अपनी डिटेल फिल कर देनी है, ठीक है, मतलब जो शिक्षा की डिटेल है वो फिल कर देनी है। साथ में संलग्न, बेटा संलग्न का मतलब है कि आपने फॉर्म के साथ किन किन प्रमाण पत्रों को भरा, उसी क्रम में, जिस क्रम में आप पिनअप करते हैं उसी क्रम में यहाँ पर आप लिख देंगे। और इसके बाद आप फॉर्म को जो है स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्ट्री के द्वारा भेज देंगे। ये ध्यान रखें, आप कोरियर के द्वारा ना भेजें। तो भाई जिन भी बच्चों का योग्यता है इसके लिए और इच्छुक हैं आप, तो आप भर सकते हैं। अपने जिले के लिए भी भर सकते हैं, दूसरे जिले के लिए भी भर सकते हैं, लेकिन आप अपने जिले के लिए भरेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि आपको पास पड़ेगा। चलिए खैर, तो बाकी किसी दूसरी जानकारी के लिए अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात की जाएगी। और इसकी फॉर्म की जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगवा देता हूं। तो बाय बाय प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।